हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई मेंस के एग्जामों में पूछे जाने वाले 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके बीपीएससी पैटर्न पर सारे प्रश्न आधारित रहेंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है। अगर आपने इसका प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है तो आप अभी जाकर देख लीजिए, उसका लिंक नीचे दिया गया है। हमारे चैनल पर आपको डेली बिहार एसआई मेंस की तैयारी कराई जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ आप जुड़ जाइए। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि ये जो सेट है आपको डेली सुबह में 7 बजे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप डेली एक सेट लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हमारा ये बनता है कि किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि मुअज्जम यह एक मुगल शासक था जिसने शाहू को मुक्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि हेरोडोटस की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि भारत में पहला एम्स नई दिल्ली में खोला गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि सबसे पहले रामानुज, उसके बाद रामदेव, उनके बाद चैतन्य और उनके बाद तुलसी। आप इन्हें याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ये कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने हैं। आप इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, मार्लियामेंटो सुधार कब आया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि 1909 ईस्वी में मार्लियामेंटो सुधार आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग में हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि राजा राम मोहन राय के सहयोग में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, आप जान लीजिए, मुगल और मेवाड़ के बीच की संधि अमर सिंह और जहांगीर के बीच आपको 5 फरवरी 1615 ईस्वी को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि 5 फरवरी 1615 ईस्वी को मुगल और मेवाड़ के बीच की संधि हुई थी। और किनके बीच, तो जहांगीर और अमर सिंह के बीच। आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। तो ये फिर से राजस्थान की मकराना की खानों से लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि राजस्थान की मकराना की कारखानों से ताजमहल के लिए पत्थर लाए गए थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि लॉर्ड डफरिन था। अगला प्रश्न देखते हैं, अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि अलीगढ़ की संधि का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला से है। आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यज्ञ की देख रेख कौन करता था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि ब्रह्मा करता था। आगे बढ़ते हैं, सुलह एक कुल की नीति किसने अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि सुलह एक कुल की नीति अकबर ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि इटली ने आक्रमण कर मोरक्को को जीता था। आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है कि मोरक्को को जीता था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि जूनागढ़ का अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेक्टी से था।
तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि 34 एनआई। एनआई कहने का मतलब कि 34 नेटिव इन्फेक्टी से मंगल पांडे का संबंध था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्तित्व से है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि CR दास से है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर ए में है कि भारत परिषद अधिनियम जो कि 1892 में लागू हुआ था। इसमें कह रहे कि प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, तो ये आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट आंसर बन जाता है कि पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 2018 ईस्वी में फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि रूस ने जीता था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला एशियाई खेल कहाँ होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि अगला एशियाई खेल चीन में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1445 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे, तो उनमें कौन सी अभिक्रिया हुई थी? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी अभिक्रिया हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि विखंडन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? तो ये फ्रेंड्स देवप्रयाग में आकर मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में आकर मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान ये जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन इस्पात उद्योग के संबंध में सुमिलित है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि तमिलनाडु का सलेम ये आपका सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न को सुमेलित करें, तो आइए इसे सुमेलित करते हैं। तो ए में है कि काजीरंगा, तो काजीरंगा का हो जाएगा असम। बी में है कि बागवगड़, इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। सी में है कि नंदन कानन, इसका हो जाएगा उड़ीसा। और डी में है मेलघाट, इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ से टिक कर लीजिएगा कि ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये मेरे वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। दूधसागर जलप्रपात कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि दूधसागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। आप इसे याद रखेंगे। तो गाइस यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ आप जुड़ जाइए।